हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फ्लैग। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जिससे कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है उसे डिज़ाइन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पिंगली वेंकिया। पिंगली वेंकिया ने डिज़ाइन किया है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। हमारा जो तिरंगा है वो पिंगली वेंकिया ने डिज़ाइन किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन चक्र बिटवीन द नेशनल फ्लैग हैड रिप्लेस्ड चरखा, यानी कि जो पहले इंडियन फ्लैग होता था, जो तिरंगा था, उसमें बीच में चरखा हुआ करता था, स्पिनिंग व्हील। ठीक है, वो कब चक्र में रिप्लेस हुआ। तो वो उसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1947, 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो चरखा था वो चक्र में रिप्लेस हो गया था। Now moving ahead to question number 3, which of the following work comes under the category of crime। क्या करना क्राइम के कैटेगरी के अंडर आता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, वेयरिंग द फ्लैग डाउन द नी से नीचे अगर फ्लैग को वेयर कर रहे हैं, यानी कि कहीं भी ऐसा कोई मार्क बना रहे हैं या पेंटिंग बना रहे हैं या हमारे कपड़े पे तिरंगा अगर हमारे नी से नीचे आता है वो। ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग मेड ऑफ प्लास्टिक का बना हो। ऑप्शन नंबर सी, यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग फॉर बिजनेस और प्रोफेशन या बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो नेशनल फ्लैग का चिन्ह, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नी से नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा हमारे वेस्ट से ऊपर ही होना चाहिए जो तिरंगा का चिन्ह है। नेशनल फ्लैग जो है वो बोला गया है कि वो खादी के कपड़े का होना चाहिए, ना कि प्लास्टिक का बना होना चाहिए। और सी में क्या बोल रहा है, बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए फ्लैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जो क्राइम है वो तीनों में ही मेंशन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच कलर रिमेन्स एट द टॉप वाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में हम लोग जानते हैं जो हमारा तिरंगा है वो 3 कलर में है। ठीक है, ऊपर क्या आता है सैफरन, बीच में वाइट और लास्ट क्या आता है ग्रीन। तो सबसे ऊपर का कलर पूछा, टॉप का कलर पूछा, टॉप क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, सैफरन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीन ऑफ वाइट कलर यूज्ड इन द नेशनल फ्लैग। जो वाइट कलर यूज हो रहा है बिटवीन, लाइक बीच में जो वाइट कलर यूज होता है उसका मतलब क्या है। तो वाइट जो होता है वो पीस, ट्रुथ, प्योरिटी, ऑनेस्टी, ये सबको डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, ट्रुथ एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स। Now question number 6, who said the statement, a flag is not only a symbol of our independence but also freedoms of all the people। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो फ्लैग है वो ना कि हमारा एक सिंबल है हमारे इंडिपेंडेंस का, बल्कि हर एक इंसान के फ्रीडम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। Now question number 7, what is the preferred fabric for weaving in national tricolor flag। tricolor flag यानी कि जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा फ्लैग है इंडियन नेशनल फ्लैग, वो किस कपड़े में बनाने की अनुमति दी गई है। वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, खादी। Now question number 8, when was the flag for free India adopted। फ्लैग ये कब अडॉप्ट हुआ था, जो कि ऊपर सैफरन, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन है, और बीच में जो चक्र होता है 24 स्पोक्स होते हैं उसमें, वो कब अडॉप्ट किया गया था। वो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। Now question number 9, where was Indian flag was publicly hoisted outdoor by Jawaharlal Nehru on 15th August 1947। 1947 15th अगस्त को फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ होइस्ट किया था फ्लैग। तो आंसर जाएगा ए, रेड फोर्ट पे उन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर नेशनल फ्लैग इज रेगुलेटेड बाय। जो इसका डिज़ाइन है या मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कौन देखता है। तो आंसर जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फ्लैग। इंडिया के जो फ्लैग का दूसरा नाम है वो क्या है। आंसर नंबर ए, तिरंगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द चक्र इन इंडियन फ्लैग नोन एज? जो चक्र है इंडियन फ्लैग का, जो ये जो बीच में चक्र है, उसे दूसरा नाम क्या आता है? उसका दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, धर्म चक्र, जो कि अशोक चक्र से लिया गया है। इसका दूसरा नाम और भी क्या है? समय चक्र। ठीक है, क्योंकि ये जो 24 स्पोक्स होते हैं इसमें, वो 24 आवर्स को डिनोट करते हैं। जो दिन में 24 आवर्स होते हैं उसे डिनोट करते हैं, इसलिए उसे समय चक्र भी बोलते हैं, धर्म चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो 24 पाथ्स जो कि एक ह्यूमन लाइफ में होने चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए एक ह्यूमन को, वो भी डिनोट करते हैं। इसलिए इसे चक्र को धर्म चक्र या फिर समय चक्र भी बोलते हैं। और ये जो चक्र है ये अशोक चक्र से, अशोक स्तंभ से लिया गया, जो कि सारनाथ में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन इंडियन फ्लैग चक्र? मैंने अभी बताया इंडियन फ्लैग चक्र में जो चक्र होता है वो उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। वो क्या डिनोट करता है? 24 आवर्स इन अ डे, इसलिए से क्या व्हील ऑफ टाइम बोलते हैं, यानी कि समय चक्र बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम वेयर हैज द चक्र बीन अडॉप्टेड फॉर इंडियन फ्लैग? इंडियन फ्लैग में जो चक्र अडॉप्ट किया गया है वो कहाँ से लिया गया? वो अशोक पिलर ऑफ सारनाथ, सारनाथ में जो अशोक पिलर है, स्तंभ है, वहाँ से ये चक्र का साइन लिया गया है। Now question number 15, after India became a free nation, where did the first outdoor official flag hoisting take place in the world? इसमें वर्ल्ड की बात की गई है कि जब इंडिया आज़ाद हो गया था, एक फ्री नेशन हो गया था, तो पहली बार वर्ल्ड में कहाँ ऑफिशियली फ्लैग को फहराया गया था, हॉइस्ट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट अमेंडमेंट यानी कि सबसे लास्ट जो चेंज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में किया गया वो कब से इफेक्ट में आया? फ्लैग का जो फ्लैग जो है उसमें कई चेंजेस किए गए थे, तो उसमें लास्ट चेंज जो हुआ था वो कब से इफेक्ट में आया? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2002, ये लास्ट अमेंडमेंट हुआ था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। Now question number 17, when was तिरंगा first planted on Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पे पहले बार तिरंगा कब प्लांट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 मई 1953 को फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा फहराया गया था या प्लांट हुआ था। Now question number 8, have raised an Indian flag on foreign soil? फॉरेन सॉइल पे पहली बार किसने इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट किया था या रेस किया था? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, भिकाजी रस्तम कामा। इन्होंने पहली बार फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग रेस किया था। इन्होंने कहाँ किया था? जर्मनी में किया था। जर्मनी में एक जगह है स्टटगार्ड, वहाँ पे इन्होंने किया था। ये देखिए स्टटगार्ड जर्मनी में एक जगह है जहाँ पे भिकाजी रस्तम कामा ने पहली बार इंडियन फ्लैग रेस किया था, जो कि फॉरेन में किया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु हॉइस्ट द इंडियन फ्लैग फर्स्ट इन इंडिया? पहली बार इंडिया में किस इंडियन ने पहली बार तिरंगा फहराया था? वो आंसर हो जाएगा सचिंद्र प्रसाद बोस जी ने 1906 कैलकाटा में पहली बार फ्लैग हॉइस्ट किया था। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि उस टाइम चरखा था कि चक्र था या जो नया डिज़ाइन किया गया था, इसमें कुछ नहीं। पहला इंडियन कौन था जिन्होंने जब तिरंगा डिज़ाइन किया गया था तो पहली बार हॉइस्ट किया था? तो वो हो जाएंगे सचिंद्र प्रसाद बोस जी ने। ठीक है, उस टाइम जो फ्लैग का कलर हुआ करता था वो रेड, ग्रीन और येलो में हुआ करता था, और कैलकाटा में 1906 में सचिंद्र प्रसाद बोस जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के लिए, आपको कमेंट करके बताना है कि फ्लैग का जो साइज़ है यानी कि लेंथ इज टू ब्रेथ जो है वो क्या डिसाइड किया गया है, कि फ्लैग का जो साइज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस रेशियो में डिसाइड किया गया, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, इससे हमारा वीडियो एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट करिएगा कि आपको आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।